नमो बम्बिये लीविये। ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो हरिका 105 सुधरमती माता जी वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। संयुक्त अक्षर व्यंजन में हमने विभिन्न प्रकार देखे थे। एक देखा था हमने एक ही वर्ग वाले समान व्यंजन। एक ही वर्ग मतलब कैसे? य र ल व श, ये जो य र ल व श है इसमें व का व के साथ, ये हमने आपको प्रकार बताया था। मक्का क का क के साथ एक ही वर्ग में, जैसे क वर्ग च वर्ग त वर्ग, एक ही वर्ग में एक ही व्यंजन के साथ उसी व्यंजन का जोड़, ये इस तरीके का संयुक्त अक्षर है। अब इसको कैसे लिखेंगे? लिखने का एक ही तरीका है जो आपको याद रखना है। आधा अक्षर ऊपर लिखना है और पूरा अक्षर उसके नीचे लिखना है। मात्रा आप ऊपर भी लगा सकते हैं और मात्रा नीचे भी लगाई जाती है, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अब लिखते हैं अव्वल। अ, आधा व ऊपर, पूरा व नीचे, और ये ल लालटेन का। रस्सी, रस्सी का, ये ऊपर आधा स लिखा और नीचे पूरा स लिखा। मात्रा आप नीचे भी जोड़ सकते हैं और चाहे तो मात्रा आप ऊपर भी जोड़ सकते हैं। ये हो गया सी, रस्सी। शैया, श शलजम का लिखा, ऐ की मात्रा लगाई, ये य लिखा, आधा य ऊपर, पूरा य नीचे, आ की मात्रा शैया। तमन्ना, ये त लिखा, ये म पूरा है तो पूरा म लिखा। न आधा और न पूरा, न आधा और न पूरा, आधा न ऊपर लिखा, पूरा न नीचे लिखा, आ की मात्रा जोड़ दी। तो इस प्रकार से हमने एक ही वर्ग वाले समान व्यंजन के शब्द बनाए। समान व्यंजन मतलब न का न के साथ जोड़, य का य के साथ जोड़। और ये गृह कार्य में 4 शब्द दिए हैं जिन्हें आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। बाप्पा, गुल्लक, हल्ला, गोमटेश। अगला प्रकार है एक ही वर्ग वाले, मतलब अगर मैंने क वर्ग की बात की है या मैंने च वर्ग की बात की है तो एक ही वर्ग वाले लेकिन व्यंजन अलग अलग। जैसे क का जोड़ ख के साथ, क का जोड़ ग के साथ। इस टाइप से एक ही वर्ग के, या क वर्ग लिया तो उसी वर्ग के 2 अलग अलग व्यंजन का जोड़। यहाँ पे हमने एक ही व्यंजन को एक ही व्यंजन से जोड़ा था। यहाँ शब्द दिया है तुंडम, ये हो गया ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ट वर्ग के शब्द को, ट वर्ग के विभिन्न व्यंजन को कैसे लिखेंगे? तुंडम। वैसे ही नीचे यहाँ प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म, प के साथ फ का जोड़। च, छ, ज, झ, तो ये ज का झ के साथ जोड़, ये च वर्ग। और ये है य वर्ग, अवश्य, य, र, ल, व, श। तो ये हो गया एक ही वर्ग वाले विभिन्न व्यंजन। अब तुंडम कैसे लिखेंगे? ये लिखा त में छोटे ऊ की मात्रा, अण बाण का, ये लिखा डगर का ड, ऊपर लगा दिया बिंदु, तो ये बन गया तुंडम। पुफम, प लिखा, प में छोटे ऊ की मात्रा और प के साथ आधा फ, तो जो आधा अक्षर होता है वो ऊपर लिखा, पूरा अक्षर नीचे लिख दिया। पुफ, पुफ का मतलब है पुष्प, ये प्राकृत भाषा का शब्द है। मध्यम, ये म लिखा, ज आधा अक्षर ऊपर, पूरा अक्षर नीचे और झ का बिंदु। बिंदु झ में यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। अवश्य, अ, व, ये श और ये आधा अक्षर श ऊपर लिखा, य नीचे लिखा। और इसका गृह कार्य है उत्थान, मच्छर, सिद्ध और आल्यांग।
अगला प्रकार है विभिन्न वर्ग और विभिन्न व्यंजन। जैसे क वर्ग के साथ में ट वर्ग के कोई अक्षर ले लिए और कोई श स ह से ले लिए। जैसे मैंने ले लिया कष्ट, तो श हो गया श स ह और ये ट हो गया ट वर्ग से। तो विभिन्न वर्ग हो गए और विभिन्न व्यंजन हो गए। उसके उदाहरण देखते हैं। नक्शा, ये न क आधा ऊपर लिखेंगे, श नीचे लिखेंगे, शलजम का श और आ की मात्रा। ज्यामिति, ज्यामिति को अंग्रेजी में ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ज्यामिति, ज आधा है ऊपर लिखेंगे, या पूरा है नीचे लिखेंगे, आ की मात्रा यहाँ जोड़ दी। और मीति, मी छोटा है तो ये मी, छोटे ई की मात्रा, त में बड़ी ई की मात्रा टी। अध्याय, अ ध आधा है, ध आधा है ऊपर लिखेंगे, य पूरा है नीचे लिखेंगे, आ की मात्रा। अध्याय, आ की मात्रा जोड़ दी, अब ये लिखा य, अध्याय। आत्मा, आ लिखा, त आधा है ऊपर लिखेंगे, म पूरा है नीचे लिखेंगे, आ की मात्रा यहाँ जोड़ेंगे। और इसका गृह कार्य है रिक्शा, श्यामल, न्याय और ध्येय, जो आपको लिखना है। अब इसी श्रृंखला में हमने संयुक्त अक्षर में छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये खड़ी पाई वाले शब्द थे जिनको लिखने का हमने प्रयास किया था। छ कैसे लिखते हैं? आपको याद होगा, कषाय, छत्रियों से कषाय हो जाती है। याद रखने का तरीका हमने बताया था, क शा य। तो छ लिखने के लिए आपको क और श याद रखना है। छ कैसे लिखते हैं? छ में क आधा और षटकोण का श पूरा। तो हम लिखेंगे यक्षिणी, ये लिखा हमने य। छ लिखना है, छ लिखने के लिए क आधा श पूरा, तो ये लिख दिया। क आधा ऊपर आएगा, श पूरा षटकोण का श नीचे आएगा। छोटी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा, और ये णी, अण बाण का, बड़ी ई की मात्रा, ये डबल मात्रा। यक्षिणी। अब त्र याद रखने के लिए क्या याद रखा था? श आधा, त्र के लिए त आधा, त्रस जीवों की विराधना से बचें और तर जाएं। तो त्र याद रखने के लिए त आधा और र पूरा। तो ये लिखा मैंने म में आ की मात्रा माँ, और त्रा लिखने के लिए त आधा र पूरा और उसमें आ की मात्रा। ये हो गया त्र में आ की मात्रा, ये हो गया माँ। अब अज्ञात, अज्ञात याद रखने के लिए ज में इया जोड़ना है, ये इया, ये होता है ज्ञ। तो अज्ञात, अ लिखा, ये ज्ञ लिखा, आधा अक्षर ऊपर, पूरा अक्षर नीचे, ये ज्ञ में आ की मात्रा। और ये लिखा हमने त, अज्ञात। अब अगला संयुक्त अक्षर है श्र। ये एक एक संयुक्त अक्षर के एक एक शब्द लिखने का हमने प्रयास किया है। छ से हमने यक्षिणी लिखा, त्र के लिए हमने मात्रा लिखा, ज्ञ के लिए हमने अज्ञात लिखा, और अब श्र के लिए हम आश्रम लिखेंगे। ये लिखा हमने आ। श्र कैसे लिखते हैं? श आधा और र पूरा, ये होता है श्र।
तो आ लिखा, आधा अक्षर ऊपर, आधा श ऊपर, र नीचे, ये बन गया श्र, ये बन गया आ, और ये लिखा म। ये हो गया आश्रम। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। गृह कार्य है आक्षेप, छ से, यत्र तत्र, आज्ञाकारी और श्रमण। अब ऐसे ही हमने अगले संयुक्त अक्षर देखे थे, र के विभिन्न प्रकार, र के रहस्य, जिनमें 4 प्रकार थे। र की रेफ जो ऊपर लगाई जाती है, और पदेन र जो यहाँ पे टेढ़ी मात्रा होती है, घुमावदार जो ट्रायंगल लगा के बनाई जाती है जैसे ट्रक में होता है, और चौथा था ऋषि का र। तो एक एक प्रकार को हम एक एक स्लाइड में आपको दिखाएंगे। र की रेफ, र की रेफ में आपको याद रखना है र आधा होता है, मतलब र आधा होता है और आधा अक्षर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और पहले लिखा जाता है। तो दर्दनाक में क्या होगा, द लिखने के बाद र आधा, दर्द नाक। तो द लिखा, र आधा है तो ऊपर आएगा, ये द नीचे आएगा, ना की मात्रा मतलब ये ना लिखा हमने, और ये हमने लिखा क। तो दर्दनाक कैसे लिखेंगे, दर द ना और ये क, दर्दनाक। दर्द ना क। नर्कगामी, न र आधा, क उसके नीचे, गा, ग में आ की मात्रा गा, और ये बड़ी की मात्रा मी। उर्मिला, ऊ कैसे लिखते हैं, उल्लू पेड़ पे बैठा है, तो ये उल्लू कहाँ बैठा है, पेड़ पर। ये ऊ, ये म, ये र पहले लिखना पड़ता है, आधा अक्षर र। आपको र की रेफ में याद रखना है कि आधा अक्षर पहले आएगा और पूरा अक्षर बाद में आएगा। तो र हमने पहले लिखना है, तो ये लिख दिया हमने र, म उसके नीचे, और छोटी ई की मात्रा उर्मी, और ये लिखा ला, उर्मिला। आर्जव, आ र, हमने जैसे बोला वैसे लिखना है, आर जव, आर जव। तो आ लिखा, र, ये ज, और ये व। तो इस प्रकार से र की रेफ के अक्षर में आपको हमेशा याद रखना है, र पहले बोला जाता है और वो आधा अक्षर होता है, र आधा ऊपर लिखा जाएगा। गृह कार्य में पर्दा, सर्जिकल, चर्चा और बर्बाद आप लिखेंगे। इस श्रृंखला में आगे र की रेफ के बाद हमने पढ़ा था पदेन अक्षर। पदेन अक्षर के 2 प्रकार थे। 2 प्रकार कैसे थे, एक खड़ी पाई वाले जैसे क होता है, ख होता है, और एक थे घुमावदार जैसे ट, ठ, छ। तो ये पदेन के 2 प्रकार थे, और ये जो खड़ी पाई वाले होते हैं उसमें ये टेढ़ी डंडी लगती है, और जो घुमावदार होते हैं उसमें ये ट्रायंगल लगता है। ये आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो उसी में से एक पदेन अक्षर जो खड़ी पाई वाला है, क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, त, थ, द, इनमें लगता है जितने अक्षर यहाँ, जितने व्यंजन हमने यहाँ दिए हैं, इनमें खड़ी पाई, इन्हें खड़ी पाई के व्यंजन कहते हैं, और इसमें ऐसे टेढ़ी डंडी लगती है जैसे यहाँ विक्रम में लगी है। इसको कैसे लिखा जाता है, अब इसमें आपको याद रखना है र पूरा होता है,
और जो र जिसमें जुड़ा हुआ है, जो अक्षर के साथ र जुड़ा हुआ है वो अक्षर आधा होता है। ये आपको याद रखना है। र की रेफ में हमने क्या याद रखा था? र आधा होता है, र पहले बोला जाता है, इसलिए र को हम ऊपर लिखते हैं और जो अगला अक्षर होता है वो पूरा होता है। जबकि पदेन में आपको याद रखना है कि र पूरा होता है और जो अक्षर जिसमें र जुड़ा हुआ होता है वो आधा होता है और आधा अक्षर हम पहले लिखते हैं। तो ये हो गया अभी विक्रम। ये वी में छोटी की मात्रा, क आधा अक्षर है, र पूरा अक्षर है, तो क पहले आएगा, र बाद में आएगा और ये लिख दिया म, विक्रम। द्रवित, द्रवित में र पूरा है तो द आधा हुआ, द आधा हुआ ऊपर लिखेंगे, र नीचे, व में छोटी की मात्रा और ये लिखा हमने त। द्रवित, द्रवित। नम्रता, नम्रता में न लिखा, म में र जुड़ा हुआ है तो म आधा अक्षर हुआ तो पहले लिखा जाएगा, र पूरा होता है इसलिए नीचे लिखा जाएगा और त में आ की मात्रा ता। ब्रज भाषा, तो ब आधा होगा, र पूरा होगा, तो ब्रज भाषा कैसे लिखा जाएगा? ब ऊपर, र नीचे, ब्र ज, भालू का भ में आ की मात्रा, षटकोण का श, उसमें आ की मात्रा, ब्रज भाषा। तो ये खड़ी पाई के शब्द में र पूरा होता है और खड़ी पाई के जितने शब्द होते हैं, जितने अक्षर होते हैं वो सारे आधे होते हैं। ये गृह कार्य है आपके लिए, ध्रुव तारा, क्रोध, प्रबल और ब्रेकिंग। अब इसी पदेन अक्षर में हम घुमावदार अक्षर को कैसे लिखेंगे? ये होता है ट घुमावदार, छ में घुमावदार, इसमें वी से लिखा जाता है। अंग्रेजी का अक्षर जो वी होता है वो उल्टा लिखा जाता है। फिर से वही याद रखना है, र पूरा होता है और जिस अक्षर में र जुड़ा है वो आधा अक्षर होगा, तो यहाँ पे ट आधा होगा और आधे अक्षर को हम ऊपर लिखते हैं, र को हम नीचे लिखते हैं। ये बनता है ट्र। तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हम सबको पता है, तो ये लिखा हमने क में ओ की मात्रा, को, ले, स आधा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत अलग शब्द दिया है। ये स पहले ऊपर लिखना पड़ेगा, आधा अक्षर है तो ऊपर आता है, और ट्र में भी आधा अक्षर आ गया, तो ट लिखकर र लिखेंगे और उसमें ओ की मात्रा जोड़नी है, तो ये ओ की मात्रा जुड़ गई और ये लिखा हमने ल, कोलेस्ट्रॉल। ड्रीम, ड लिखा हमने, ड आधा अक्षर है, र पूरा अक्षर है, ड में बड़ी की मात्रा है और ये म। ट्रॉफी, ट आधा अक्षर है, र पूरा अक्षर है, ट में आ की मात्रा, ट्रॉ, और ये फी, फ में बड़ी की मात्रा, ट्रॉफी। तो घुमावदार पाई के अक्षर में जो र जिस अक्षर में जुड़ा होता है, र पूरा होता है और घुमावदार अक्षर आधा होता है। गृह कार्य के लिए ट्रम्प, ड्रम, ट्रेन और ड्रैगन जो आपको लिखना है। और ये है चौथा प्रकार, ऋषि का। इसे कभी री भी बोला जाता है और कहीं कहीं पे इसे रू भी बोला जाता है। तो कोई कोई इसे वृक्ष बोलते हैं, कोई इसे वृक्ष बोलते हैं। ये जैसे जैसे शताब्दी आगे बढ़ी, इनके उच्चारण में अंतर आया। अब ऋषि का री कैसे लिखते हैं? तो ऋषि का री आपको याद होगा, एक्स से लिखते हैं। और यहाँ पे जो ऋतिक दिया है, तो ऋतिक लिखना है तो ये री ऋषि का,
तलवार का, उसमें छोटी की मात्रा, और ये क। ऋतिक, ऋग्वेद, ये री लिखा। ये ग आधा है तो ऊपर आएगा, व पूरा है नीचे आएगा। एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, ये बन गया ऋग्वेद, ये द। ऋतंभरा, री, री को एक्स से लिखा, त पूरा है, उस पे बिंदु है। ऋतम, ये भ भालू का, र रस्सिका में आ की मात्रा। ऋतंभरा। वृक्ष, अब ये दूसरा प्रकार हो गया। जब ये वृक्ष लिखा जाएगा तो जो भी अक्षर होगा उसके नीचे ऐसा सी लिखा जाएगा। जैसे हम हिंदी में भी लिखते हैं ना, ये सी जैसी जो मात्रा है ये री की मात्रा होती है, तो वैसे ही ब्राह्मी में भी ये इसी तरीके से लिखा जाता है। तो ये हो गया व में ये री की मात्रा, और क्ष आपको पता है कषाय का क्ष, ये वृक्ष। ग्रह, ये लिखा हमने ग, उसमें ये री ऋषि की मात्रा लगा दी, और ये हो गया ह, ग्रह। तो इस तरीके से ऋषि के री में दो मात्रा हमने सीखी। एक एक्स से ऋषि का री लिखते हैं, और दूसरा ग्रह लिखना है तो जो सी लिखते हैं वैसे ही ब्राह्मी में भी लिखा जाता है। तो ग्रह कार्य में अब आपको शब्द दिए गए हैं ऋषि, ऋतु, मृणाल और तृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा संयुक्त अक्षर का कंप्लीट पैक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि कुछ नहीं समझ में आया तो हम ये जो 3 वीडियो हमने इनके बनाए हैं, ये तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दी जाएगी। तो आप तीनों वीडियो को बारी बारी से देखकर इसे अच्छे से सीख पाएंगे। हमने ब्राह्मी लिपि में आधा अक्षर लिखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके देखे। कहीं र की रेफ थी, कहीं पर घुमावदार था, कहीं अक्षर थे, कहीं पे पदेन अक्षर थे, कहीं पे ऋषि का री था वृक्ष की तरह। लेकिन इन सब के अलावा एक दूसरा तरीका भी है जिससे आधे अक्षर को लिखा जाता है, जो हमने अपने पहले के वीडियोस में आपको बतलाया था। आधे अक्षर के लिए एक आड़ी लकीर उसी वर्ण पर लगाते हैं जिसका अक्षर आधा होता है। जैसे यहाँ तथ्य में थ आधा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, थ के ऊपर एक आड़ी लकीर लगा देंगे, तो ये बन गया आधा थ। ये कर्तव्य में व आधा है, तो हम ये व लिखेंगे, इसके ऊपर एक आड़ी लकीर लगा देंगे। ये आपको हमने पहले भी बताया है। तो अब देखते हैं कि इनसे ये शब्दों को पूरा कैसे लिखा जाए। ये थ आधा है तो थ के ऊपर आड़ी लकीर, जिसको हम बार भी बोलते हैं, और ये तरीका बहुत आसान है। कर्तव्य, ये केवल इस टाइप के आधे अक्षर में ही नहीं, बल्कि हम र की रेफ, घुमावदार अक्षर, पदेन अक्षर, इन सब में भी इस तरीके से र को लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैसे लिखेंगे? क र त व य। अब इसमें आधा अक्षर कौन सा है? क र आधा है, त व आधा है, और ये य। वैसे भी हमें याद रखना है कि र की रेफ में र आधा होता है। और ड्रम में र पूरा होता है, लेकिन ये जो ड है ये आधा होगा। ड, र पूरा और म। तो जो अक्षर आधा होता है उसको हम आड़ी लकीर लगाते हैं, बार लगाते हैं। र पूरा है और ये म। ये लिखने का दूसरा तरीका है, जिसमें हमें अक्षर के नीचे अक्षर नहीं लिखने होते, बल्कि ऊपर आधे अक्षर पर एक बार लगाना होता है। वज्रपात,
वज्रपात व, जिसमें ये टेढ़ा अक्षर लिखा हुआ है र, इसमें र पूरा होता है, ये पदेन वाला है जो हमने अभी पूर्व में देखा, और ज आधा होता है। जिसमें ये टेढ़ी लकीर लगी होती है वो अक्षर आधा अक्षर होता है और र पूरा अक्षर होता है। तो ये लिखा ज, ये र, ये प में आ की मात्रा, और ये त, और आधा अक्षर क्या होता है ज, र पूरा होता है। तो ये ज पे बार लगा दी। यहाँ आप देख सकते हैं, और भी कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है, र को यूं भी लिखा जाता है और यूं भी लिखा जाता है, तो आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दूसरा तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। और उदाहरण के लिए कथक, गुप्त और संत, ये आपको लिखना है। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। जय जिनेंद्र।